जीत के बाद सबसे पहले ऐसा कौन सा कार्य है जो आपने किया उसके बाद आपको खुशी मिली हो अंदर दिल से? मैंने एक अपने ग्रामीण स्तर का जो मेरा कार्य करता है या शहर में गली में बाढ़ में जो मेरा कार्य करता है, उससे हमने पूछा कि कौन सी योजनाएं बननी है। जैसे आप देखेंगे कि हम खराल में पानी की सख्त ज़रूरत थी, पानी की योजना होनी चाहिए थी। लग वैली में त्यून समालंग के लिए या समाना दोगरी के लिए जो है कड़िंचा के लिए सड़क की योजना थी। मैंने तुरंत जो क्योंकि हुआ उल्ट था कि उनको पानी डाला सिंचाई का, जबकि उस गांव में नाले बह रहे हैं। खराड़ में जहाँ पे पानी है नहीं, वहाँ पे दो दो सड़कें अपीयर कर रही थी। एक बिजली महादेव के लिए, एक ब्रांड से थी, एक हमारे चंदसारी से ऊपर दाट होके बिजली महादेव को, लेकिन मकसद एक ही था। मैंने तुरंत जो है लग वैली में जो पानी की योजना थी उसको सब्स्टिट्यूट करते हुए वहाँ त्यून समालंग का रोड डाला, कड़िंचा समाना, और उसके साथ में जो खराड़ को मैंने जो पानी की योजना दी आज चल रही है। जो कुल्लू शहर के लिए जब मैं विधायक बना था तो मैंने कहा था कि मैं हर वार्ड के लिए 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अब जब मैंने अभी निकाला उसका सारा टोटल, तो ये लगभग 1.25 करोड़ रुपया मात्र कुल्लू शहर को हमने दिया है। कोई ऐसा कार्य है जो 5 साल में आपको लगता था कि आप कर सकते थे, अगर कांग्रेस सरकार होती, फिर भी विपक्ष में रहकर आप उसको नहीं कर पाए, कोई खेद आपको? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तेज़ी लाई जानी चाहिए थी, जिसमें कि हमें फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिल जानी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि दफ्तर जो फॉरेस्ट का देहरादून से बदल के उसे शिमला लाया गया है, लेकिन अभी तक वो शिमला का कार्यालय नहीं चल रहा। मैंने कहा सरकार से कई बारी, प्लानिंग की बैठक में भी कहा है। यहाँ तो ऐसा लगता कि जैसे IPH है, PWD है, फॉरेस्ट विभाग है, ऐसा लगता है ये अलग देश की सरकारें हैं, इनका कोई समन्वय आपस में नहीं है। आज आज़ादी के 75 वर्ष के नाम पे जो करोड़ों रुपए के प्रोग्राम आप देखें, डालपुर में 1 महीने में 2 बारी तंबू गाड़ दिए, और वो तंबू कोई नॉर्मल तंबू नहीं, वो जिसमें कि 50-50 लाख के वो टेंट लगाए गए, 100 बसें लगाई गई। पहली बारी जो 50% कुर्सियां खाली थी, दूसरी बारी 75% कुर्सियां खाली थी, अब तीसरी बारी करेंगे तो 90% कुर्सियां खाली मिलेगी। ये सरकार यू टर्न वाली सरकार है। जयराम जी की जो है वो कहते हैं कि मैं अपने आप को कि मैं ग्रामीण व्यक्ति हूँ, सीधा साधा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे उनकी सादगी वो अपना खो चुके हैं। जिस प्रकार से वो विधानसभा में अपना आपा उन्होंने पिछले दौरों में खोया है, और हमारे साथ वो कहने लगे कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, अगले चुनाव में तुम्हें देखेंगे। अरे तुम कौन होते देखने वाला है? देखने वाले तो जनता है। इनका तो एक कोरोना एक बहाना है इनका। असल में ये कोरोना के बहाने के पीछे ये अपना मुंह छुपा रहे हैं, और बाकी हकीकत ये है कि ये सामान्य परिस्थिति में भी इतनी इनमें क्षमता नहीं थी। इन्होंने आज का भाजपा के अपने लोग इनसे रुष्ट हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए रणनीति पर कार्य करेगी या पूर्व में रहे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के मॉडल पर? निस्संदेह पिछला जो लोकसभा चुनाव में हमें वीरभद्र जी के नाम पे हमने चुनाव लड़े, जिस वजह से हम लोकसभा भी जीते और तीनों विधानसभा भी जीते। और आने वाले वक्त में भी ये जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज के दिन में जयराम ठाकुर जी, जो इनका कहना कि भाई वीरभद्र विकास मॉडल हिमाचल में नहीं चला, अरे उन्हें बता देना चाहते हैं, अगर ये वीरभद्र विकास मॉडल को जनता पहचानती नहीं तो वो उन्हें 6 बारी मुख्यमंत्री नहीं ऐसे ही नहीं बना देती।
जयराम जी तो इतिहास में एक ऐसे मुख्यमंत्री माने जाएंगे जिन्होंने बागवानों को प्रत्यारित किया, जिन्होंने किसानों को प्रत्यारित किया, जिन्होंने जो मुलाजमों को प्रत्यारित किया, जिन्होंने नौजवानों को कोई रोज़गार के साधन नहीं दिए। और सबसे जो मैं कहना चाहूँगा कि ढीली जो प्रशासन पे पकड़ वाले मुख्यमंत्री अगर कोई माने जाएंगे तो जयराम जी माने जाएंगे। मुझे हैरानी है कि उनका किस वजह से उनको आज भी इन्होंने दूसरी दौर के लिए उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात कही है, जबकि वो बिल्कुल जो है हिमाचल में बिल्कुल भी उनका कोई कार्यकाल कोई प्रशंसा का तो छोड़िए, इतना निराशाजनक रहा है कि उन्हें पता नहीं क्या समझ के आगे के लिए भी प्रोजेक्ट किया गया। तो विधायक ने आरोप लगाया था आपके ऊपर कि उनके कई ऐसे कार्य थे जिसको आपने अमलीजामा अपनाया और आपने कहा कि मैंने किए, जबकि उनकी वो देन थी। क्या कहना चाहेंगे? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। उनकी उम्र इतनी हो गई है, 40 साल राजनीति में वो रहे हैं। हाल ही में उनको कोरोना भी हुआ था पीछे, उसका भी असर दिख रहा है और उम्र का असर भी दिख रहा है। मैं समझता हूँ बेहतर ये होगा कि वो जो कहते हैं वो उस पर अमल भी करें। अंतिम मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, कई चुनौतियाँ आपके सामने रही, कई चुनौतियों का आप सामना करते हैं, उसके लिए आपसे कहाँ से आपके लिए प्रेरणा मिलती? मेरी जनता, मेरे सभी लोग जो मेरे साथ गांव का है, दूर दराज इलाके से लोग आते हैं। मुझे जो साधारण लोग हैं उन्होंने बहुत ताकत दी। जब मैं उनके मुद्दे पे लड़ा, अस्पताल की लड़ाई लड़ी, हमने लगभग 48 दिन, मेरे ख्याल 40-50 दिन का धरना अभी किया, उससे पहले भी, लेकिन सरकार जागी नहीं। लेकिन आज मैं लड़ाई जीता हूँ, जनता मेरे साथ खड़ी रही। मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कुल्लू में हमने पूरी कोशिश की है, हर जगह पहुँचने की कोशिश की है। बस पूरे हिमाचल का एक समान विकास, वैसे ही कुल्लू में बिना किसी भेदभाव से कुल्लू में भी हमारा विकास होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ करने को है और जनता हमारे कामों को पहचानेगी। तो ये हमारे साथ थे कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, जिनकी ज़ुबानी आपने इनके संघर्ष की कहानी सुनी, पूरे 5 वर्ष में किस तरह से इन्होंने चुनौतियों का सामना किया और आगे भी हमेशा जनता के लिए ये तत्पर रहने वाले हैं। और इसी के साथ मुझे यानी आशा डोगरा को दीजिए इजाज़त। कैमरे पर साथ दिया मेरा ब्यूरो चीफ कुल्लू करतार कौशल ने। नमस्कार।